हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। और आज जिस वीडियो पर हम रिएक्ट करेंगे, वीडियो का टाइटल है एकांतिक वार्तालाप। और ये भजन मार्ग का वीडियो है। और मैं भी इनको काफ़ी सुनता रहता हूँ, बाबा जी को। और बहुत ही अच्छी चीज़ कहते हैं। आज जिन पर वो बात कर रहे हैं वो है हनुमान जी को कैसे प्रसन्न किया जाए। चलो इस वीडियो को पूरा देखेंगे और हम भी समझेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने जो वीडियो पे हनुमान चालीसा पढ़ी तो हम भी जरा जानते हैं हनुमान जी को कैसे खुश किया जाता है। पूरी वीडियो देखने के बाद हम भी अपनी इत्तू सी राय देंगे। अभिषेक द्विवेदी जी, तुलसी घाट से। जय हनुमान जी। गुरुदेव, चरण स्पर्श। हर हर महादेव। तुलसी घाट वाराणसी। जी गुरु जी। गुरु जी, तुलसी घाट हनुमान जी और संकट मोचन हनुमान जी का प्रसाद आपके लिए लेकर आया था, आप ले लीजिए। गुरु जी, आप कृपा कीजिए, हमें ये सेवा हमेशा मिलता रहे। गुरु जी, हनुमान जी को बहुत प्रसन्न कैसे करें, आप बताइए। सियाराम जी का नाम गुण, जितना तुम सीताराम नाम गान करोगे और सीताराम जी का चरित्र सुनाओगे, हनुमान जी महाराज उतना ही आपके अधीन होते चले जाएंगे, प्रसन्न होते चले जाएंगे। तुलसी घाट हमारा वो स्थान है। जब घाटों में रहते थे तो शाम को जो पीपल का वृक्ष है ना तुलसी घाट में, वहीं वहीं ध्यानस्थ होकर के वही बैठते थे। घाट ही हमारे घर थे। और तुलसी घाट के सामने जैसे भिक्षुक लोग बैठते हैं ना, शाम के पंक्ति लगती थी। उस समय पता नहीं, उस समय तो कच्चा था 80 घाट पूरा, जब हमारे समय पक्का हो गया। हाँ अब तो पक्का होगा। तो उस समय फिर जब संध्या कालीन होता तब ध्यान से हटकर उस भिक्षुकों के बीच में बैठ जाते। तो 24 घंटे में एक बार कोई सतुआ या बर्फी जो भी ऐसे बस लिए और फिर निकल जाते। तुलसी 80 घाट से लेकर मणिकर्णिका घाट तक इतना ही हमारा वास स्थान था। तो आज भी महादेव जी कृपा करते आप लोगों के द्वारा प्रसाद और चरणामृत भेजते रहते हैं। पंडित कृष्ण कुमार जोशी जी। राधे राधे। महाराज जी, राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं राधा कृष्ण मंदिर का पुजारी हूँ। जब भी ध्यान जप करता हूँ तो उबासी, आंखों में आंसू आने लगते हैं। एकाकी ध्यान ज्यादा देर नहीं लगाता। नाम जप अधिक करूं तो भी ध्यान नहीं लगता। कृपया मार्गदर्शन करें। संध्या वंदन, गायत्री, प्राणायाम भी करता हूँ। देखो, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाइए। जब हृदय पवित्र होगा तब इन दोषों का नाश हो जाता है। भजन के मल विक्षेप, आवरण, ये 3 दोष हैं जो भजन नहीं होने देते, भजन में बाधा पहुंचाते हैं। बार बार किसी विषय सुख की याद आना। यहाँ एक विषय सुख तो है नहीं, बहुत है। बहुत जन्मों से भोगा है, इस जन्म में भी भोगा है। जब हम भजन के लिए बैठते हैं तो इंद्रियां प्रभु में ना लग करके भोगों के चिंतन में जाती हैं। भोग भोगने से हमारे अंदर मलिनता आ गई है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चारों मलिन हो गए। तो जब निर्मल, परम पवित्र, महामंगल प्रदान करने वाले नाम में हम लगना चाहते हैं तो इनमें अरुचि होती है। मलिनता के कारण इनमें अरुचि होती है। अब हम प्रयास अगर अपना बराबर करते रहें तो नाम हमारे पापों को नष्ट करके और पाप की प्रवृत्ति को नष्ट करके, तमोगुण रजोगुण का समन करके शतोगुण में, फिर शतोगुण से भी ऊपर त्रिगुणातीत अवस्था प्रदान कर देगा, जिसे भगवत प्राप्ति कहते हैं। पर हम नियम पूर्वक बहुत काल तक आदर सहित भजन करते रहें, उसको छोड़े ना। ये छोटी मोटी बातें, छोटे मोटे चिंतन, ये सब भस्म हो जाएंगे। भगवान नाम में अपार सामर्थ्य है। अगर ये सोचे कि हमारा मन नहीं लगता, हमारी रुचि नहीं होती, तो जो नाम जप कर रहे हैं क्या उसका भी फल मिलेगा? फल वैसे ही मिलेगा। भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। दसों दिशाओं में उसका मंगल नहीं हो सकता जिसके मुख में नाम चल रहा है। भले मन लगे न लगे, भले तमोगुणी स्वभाव हो, रजोगुणी स्वभाव को, नाम को कोई लेना देना नहीं। जैसे कोई प्यार से हमें अमृत पिला दे या जबरदस्ती या हम श्रद्धा से पी लें, तीनों में एक ही काम करेगा, वो अमर कर देगा। कोई छल से जहर पिला दे, जबरदस्ती पिला दे या हम प्यार से पी लें, वो तीनों काम बराबर करेगा कि मारेगा। मारेगा, उसका प्रभाव है मारना,
उसका प्रभाव अमर करना। तो नाम का प्रभाव है तारना। चाहे जबरदस्ती कोई नाम जपवावे, प्यार से जप लो या किसी की प्रेरणा से जप लो, भाव कुभाव अनखा, वो तुम्हें तार ही देगा, क्योंकि उसका प्रभाव है। उसका प्रभाव, नाम अपना प्रभाव नहीं छोड़ता। इसलिए खूब नाम जप कीजिए और थोड़ा भोजन में सुधार कीजिए, पवित्र भोजन पाइए। पवित्र भोजन से हाँ तमोगुण नष्ट होता है। जब तमोगुण बढ़ता है तो भजन में रुचि नहीं रहती। निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तत्तामस मुदारतम, सतोगुणी भोजन हो प्रभु को अर्पित करके पाइए। और जब प्रभु को अर्पित करके भोजन पाया जाता है तो निष्पाप हो जाता है। ऐसे देखो भगवान ने कहा है, यदि भोजन को आप अपने लिए रांधोगे बनाओगे तो पाप है। जब प्रभु को अर्पित करके, गुरुजनों को समर्पित करके, बड़े बूढ़ों को पवा के पाओगे तो वही अमृत का काम करेगा, भोजन बुद्धि शुद्ध कर देगा जी। तो ये थी वीडियो। तो जैसे बाबा जी ने कहा कि नाम भज करिए और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सिया राम सिया राम सिया राम, तो ये नाम भजते रहिए। इससे क्या होगा, क्योंकि सबसे बड़े भक्त तो सिया राम के हनुमान जी हैं, और आप अगर उनका नाम जपेंगे तो जाहिर सी बात है हनुमान जी को की ओर, मतलब हनुमान जी का ध्यान आपकी ओर आएगा और इसी से आप हनुमान जी के भी कृपा पात्र बन जाएंगे। तो ये कहा परमानंद गोविंद जी महाराज ने। और आज की ऐसी दौड़ती भागती जिंदगी में वैसे भी हम लोग कई चीज़ें जो है दिखते रहते हैं कि हर चीज़ पे हम चिंतन करते हैं, हर चीज़ में सोचते हैं कि टू डिप्रेशन हर जगह है। न्यूज़ देखो डिप्रेशन, कुछ भी करो डिप्रेशन। अपने एग्ज़ाम, अपने विद्यार्थी जीवन में हो तो एग्ज़ाम, कहीं कुछ चल रहा है, पैसों के लिए लोगों का डिप्रेशन, काम को लेकर लोगों का डिप्रेशन। तो हर जगह जब इतनी सारी नेगेटिव थिंकिंग हो तो वहाँ पर ये आना मतलब स्वाभाविक ही है कि हम ये सोचें कि यार भगवान जो है हमको कुछ मतलब जो हम चाहते हैं वो हमें मिल नहीं रहा है, ये भगवान जो है हम पर कृपा नहीं बना रहे हैं। तो जब ये संशय बनने लग जाता है तो हम चाहे भगवान जी का जाप करें या किसी भी भगवान का जाप करें तो हमें फिर ये संशय धीरे धीरे दृढ़ होने लगता है, क्योंकि रोजाना की जिंदगी में नेगेटिव भरा पड़ा है। इसके लिए गीता में भी कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। देखिए मुझे ना कई बार बहुत सारे लोग मिलते हैं, हमारे ही आसपास के कई दोस्त रहते हैं, और खुद हम भी बहुत मेहनत करते हैं और उसके मुताबिक हमें कुछ मिलता नहीं है। लेकिन ये शिकायत मेरी भी थी जब मैं 1-2 साल 3 साल पहले था। तो धीरे जैसे हम जिंदगी की उम्र में, पड़ाव में ऊपर बढ़ते रहते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का अंदाजा होता है। वो चीज़ें जो हमें उस वक्त चाहिए थी वो चीज़ें अब नहीं चाहिए है। उस वक्त शायद हमें बहुत शौक रहा होगा, बचपन में देखते थे हम, साइकिल का बहुत शौक है, मोबाइल्स का बहुत शौक है, या फिर लैपटॉप चाहिए, या फिर हमें घूमने फिरने चाहिए, बाइक चाहिए, ये सब। लेकिन धीरे जब हम उम्र बढ़ती है तो इन सब से लगाव टूटता जाता है। अब जगह लोग सब चीज़ होने के बावजूद मन नहीं करता उन सब चीज़ों में। तो यही होता है कि उम्र के पड़ाव के साथ हमें पहले तो संशय बहुत होता है, लेकिन अब जो है ये जो ठहराव की बात है, ये सच में एक जो वो गुण है वो रजोगुण है। रजोगुण मतलब कि हम लोग उन चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं जिनका यार जिंदगी में कुछ लेना देना नहीं। उनके बिना भी हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल सकती है, हम खुश रह सकते हैं। लेकिन हमने उस वक्त समझा कि उन चीज़ों से ही हमें खुशी मिलेगी, और आज देखो वो चीज़ होते हुए भी हम खुश नहीं, अब हमें और कुछ चीज़ चाहिए। तो ये जिंदगी का पड़ाव है जो ऊपर बढ़ता रहता है। और फिर जब ऐसा होता है तो एक उम्र के एक पड़ाव में आकर ना ये संशय फिर धीरे हटता भी जाता है कि यार जो ये होता ना उस वक्त अगर मैं ये फैसला लेता तो मैं वहाँ होता, ये ख्याल भी आना बंद हो जाते हैं। हमें लगता है कि जो भगवान ने हमें मार्ग दिया है उस मार्ग पर हम चल रहे हैं। तो चलिए जाहिर सी बात है जो ये विश्वास करता है उसके साथ अच्छा भी होता। माना वो भगवान पर विश्वास भी नहीं करता, लेकिन जिस मार्ग पर वो उस टाइम चला होगा उसका कुछ ना कुछ परिणाम आज तो होगा।
हमारी ज़िंदगी की शुरुआत से ही हम बचपन ही में हम कितना बोलते थे। ये हम देखते हैं कि जब 4th या 5th क्लास में हम बोलते थे इंजीनियर बनेंगे, धीरे धीरे ऊपर डॉक्टर बनेंगे। 10th की परीक्षा पास की तो तब लगा अब तो सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा, तो अब हम कुछ और सिविल सर्वेंट बन जाते हैं। फिर 12 पास किया, अरे यार इनसे भी नहीं बन रहा है, हमें तो जॉब चाहिए, अब क्या करें, सरकारी में कोई दूसरी जॉब के लिए तैयारी करना चाहिए। तो टाइम के साथ हमारी प्रायोरिटीज़ बदल रही हैं, हमारे फैसले जो हैं हमारी ज़िंदगी के जो हमारे फैसले हैं वो हमारे ज़िंदगी पर भी असर डालते हैं। और जैसे प्रभु कह रहे हैं कि एक चीज़ साथ लेके चलना चाहिए, महाराज जी की नाम जप करिए और आस्था रखिए, अपना काम करिए, आस्था रखिए। ज़िंदगी में कभी कोई खुश नहीं रहा, कब कोई खुश नहीं रहा। चाहे आप इतना भी कह लो कि मेरे पास चाहे इतना दौलत होती तो मैं खुश होता, नहीं, आप तब भी खुश नहीं होते। इन्हीं बाबा जी के पास इतने बड़े बड़े लोग जाते हैं जो बहुत हाईली एजुकेटेड हैं, खुद विराट कोहली इनके पास के, तो इनके पास जब इतना कुछ है, वो बहुत खुश है, तो इनको क्यों अध्यात्म की आवश्यकता है। अध्यात्म तो जिंदगी के पड़ाव है ना, ये तो हमें बचपन से ही उसको सिखाते साथ पैरेलल चलने चाहिए थे। ये हमारे जिंदगी के दो रास्ते हैं, एक हमारे जो हम जो कुछ भी करते हैं, और दूसरा अध्यात्म हो, चाहे भक्ति हो या जो हमारे आस्था हो, ये दूसरी पैरेलल पे चलो। तो जब ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलेंगी ना, तो हमारी ज़िंदगी में अगर हमें कम भी मिलेगा तभी भी हम खुश होंगे, संतुष्ट होंगे। लेकिन जैसे ही ये पड़ाव नीचे होगा, तो हम चाहे किसी भी अब इस रास्ते में भटकें, तो हम हमेशा असंतोष व्याप्त होगा और हम कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकते। तो ये था बाबा जी का छोटा सा मंत्र, बीच मंत्र, जिनसे हम खुशी है कि हम भी कुछ सीखे, जानने की कोशिश की, और कोशिश करेंगे कि आप लोग भी इनकी वीडियोस देखते रहें। सुनचा होगा तो इनको देखें, काफ़ी लोग आते हैं इनके पास, तो क्या पता आपके आंसर का जवाब भी आपको मिल जाएगा। जो ओरिजिनल वीडियो का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके चेक कर लीजिएगा। और इस वीडियो में इतना ही। जय श्री राम।